नमस्कार, मैं आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम देखते हैं कि मंगल का गोचर आज ही मीन राशि में और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो बृहस्पति का है उसमें मंगल देव ने गोचर किया है। तो चलिए पता करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये मंगल का ट्रांजिट, और जो बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं ये कैसा रहेगा। तो कर्क राशि वालों, इस समय मंगल आपके पंचम और दशम भाव जो करियर का भाव होता है का स्वामी होकर के मीन राशि में 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां शनि पहले से ही है और मंगल पूर्वा भाद्र में चल रहे हैं। ये तो मैंने बता ही दिया है। यह समय आपके लिए भाग्य, सोच और सही दिशा बदलने वाला है, लेकिन यह बदलाव सीधा नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन देगा और शुरू में और बाद में फिर से क्लैरिटी देगा। आप महसूस करेंगे कि चीज़ों को आप जिन चीज़ों पर आपको भरोसा था या जिन चीज़ों के लिए आप कंफर्म थे कि ये काम होना ही है, उस वही बाद में थोड़ा सा डाउट आने लगेगा उस काम के लिए, चाहे वो करियर की डायरेक्शन हो या बिलीफ हो या कोई व्यक्ति की बात हो तो भी वैसा ही लगेगा। कभी आपको लगेगा कि यह सब सही चल रहा है और अचानक फिर अंदर एक सवाल उठेगा, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का सबसे बड़ा इफेक्ट है जो आपको सरफेस से उठाकर डीप सोचने पर मजबूर करता है। पिता, गुरु और सीनियर पर्सन के साथ कुछ मतभेद, मनमुटाव या फिर कुछ दूरी बन सकती है और उसके साथ कोई मन में बात भी बैठ सकती है। अगर कोई बात हुई है तो मन में बात भी बैठ सकती है, लेकिन यह समय जो है वो निगेटिव होने का नहीं है। यह आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। आप धीरे धीरे अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलेंगे और अपनी खुद की सोच जो है वो नए तरीके से डेवलप करेंगे। अगर आप इस समय फ्रस्ट्रेशन में आकर डायरेक्शन बदलते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर ऑब्जर्व करेंगे तो आप खुद को समझने लगेंगे और आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि मुझे आगे किस रास्ते पर चलना है। शनिदेव थोड़ा सा डिले दिखाते हैं, पेशेंस की बात करते हैं, तो जैसे ही पेशेंस लाएंगे वैसे ही आपका रास्ता खुलने लगेगा। यह अंदर से मैच्योरिटी और क्लियरिटी देने वाला है। बस आपको जल्दी रिजल्ट जो मंगल का एट्रीब्यूट है उसको अपने जीवन में नहीं लाना है। जल्दी रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेशन है उसको छोड़ना होगा। आपको अपने एफर्ट पर सिर्फ ध्यान देना होगा। उपाय के रूप में मंगलवार को आप हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, और शनिवार के लिए आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। रोज ओम हम हनुमते नमः का पाठ भी कर सकते हैं। इससे मन में जो भी उलझन है वो कम होगी और सही दिशा मिलेगी आपको। सीधी बात यह है कि ये आपके भाग्य को रोक नहीं रहा है, बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ रहा है, सही दिशा की तरफ आपको जोड़ रहा है। और अगर आपने धैर्य रखा तो आगे का रास्ता अपने आप क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए कि सिंह राशि के लिए ये मंगल का गोचर क्या कहता है। तो सिंह राशि वालों, इस समय मंगल आपके चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी होकर के मीन राशि के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां शनि पहले से ही स्थित है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने वाला प्लेनेट है इस सिंह राशि में, और वो अष्टम भाव जो अचानक ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑपरेशन का, पीड़ा का भाव है उसमें ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यह समय आपके लिए अचानक बदलाव, अंदरूनी हलचल और गहरे अनुभवों का है, जो दिखेगा कम लेकिन महसूस ज्यादा होगा। कभी सिचुएशन कंट्रोल में लगेगी तो कभी अचानक कोई ऐसी बात सामने आएगी जो पूरी सिचुएशन को ही बदल देती है। मतलब ले दे के अगर देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात अष्टम भाव करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आने के इन 45 दिनों में आप महसूस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को। घर परिवार या पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, सोचने पर मजबूर कर सकता है। कभी कभी बिना वजह के मन हैवी या रेस्टलेस महसूस भी हो सकता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी यहाँ बहुत इंटेंस काम करेगी। अचानक ट्रूथ सामने आना, हिडन चीजों को रिवेल करना, यहाँ अष्टम भाव चोट चपेट का भी होता है और मंगल खुद अपने आप में चोट का कारक है।
तो थोड़ा सा सावधानी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि चोट से, एक्सीडेंट से, थोड़ा सा माइनर एक्सीडेंट से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता ही है। हार्ट में सारी राशियों में जितने 12 राशियां हैं, मेष से लेकर के मीन तक, हार्ट में थोड़ा सा पल्पेशन, घबरा जाना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम सबको ही होगा। लेकिन ऐसे मतलब किस हर राशि का क्या क्या होगा अलग से, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए आई हूँ। इसलिए इस दौरान कोई छुपी हुई बात सामने आ सकती है, और किसी व्यक्ति या सिचुएशन में सच्चाई अचानक से आ सकती है, कोई हिडन चीज़ें भी आ सकती हैं। फाइनेंशियल मैटर में थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड खर्च और लॉस के भी योग बन रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह का रिस्क है, शेयर मार्केट है या कोई रिस्की चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी भी तरह का इम्पल्सिव डिसीजन लेकर के। अब लेकिन यह समय सिर्फ परेशानी देने के लिए नहीं है, यह आपको अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन करने आया है। लेकिन धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे आप समय के साथ, और जो चीज़ें पहले आपको डिस्टर्ब करती थी उन्हें हैंडल करना सीख जाएंगे। आया ही है मंगल और शनि का गोचर, इसलिए अगर आप इस समय डर के या पैनिक होकर के रिएक्ट करते हैं तो सिचुएशन काफ़ी हेवी हो जाएगी। लेकिन अगर आप शांत रहकर ऑब्जर्व करते हैं तो ये फेज आप थोड़ा सा मजबूत बनाएगा। उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल फूल अर्पित करें। आप चाहें तो गाय को काली उड़द की दाल भी खिला सकते हैं। और इसके अलावा ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। इससे अचानक आने वाली जो परेशानियां हैं उसका असर थोड़ा कम होगा और मन आपका शांत रहेगा। सीधी बात यह है कि अगर आपको तोड़ने ये जो कॉम्बिनेशन ट्रांजिट का आया है मंगल का और शनि का, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि अंदर से इतना मजबूत बनाएगा और कि इतना स्ट्रांग बना देगा इन 45 दिनों में कि अंदर से आपको किसी परिस्थिति में हिलने की जरूरत नहीं है, इतनी ताकत दे देगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि वालों, इस समय मंगल आपके तृतीय जो कर्म भाव, जो इसका भाव है, हम जो काम करते हैं किसी चीज को, स्टेमिना का भाव है, और अष्टम भाव अचानक ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, के स्वामी होकर के मीन राशि में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि पहले से यहाँ पर हैं, क्योंकि आप अगर देखोगे तो पिछले 9-10 महीने में पारिवारिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। अब शनि जैसा पहले से है यहाँ पर, अगर मंगल भी आ गए हैं तो ये थोड़ा सा फाइट को, पार्टनर में के साथ फाइट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसलिए यह समय आपके रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है और इंटेंस रहने वाला है। कभी कभी बहुत करीब हो जाएंगे और कभी कभी अचानक दूरी भी आ सकती है। मतलब फ्लैक्चुएशन रिश्ते में दिखा रहा है। आप महसूस करेंगे कि किसी खास व्यक्ति के साथ रिलेशन में स्टेबिलिटी कम हो रही है, गलत फहमियाँ भी हो रही हैं, और कभी बॉन्डिंग स्ट्रांग लगेगी तो कभी बिना वजह के मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरह की चुप्पी आ सकती है, साइलेंस आ सकता है दोनों पति पत्नी के बीच में। या सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर का भी होता है तो पार्टनर में भी थोड़ी सी गलतफहमी होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी यहाँ पर रिलेशनशिप में एक पैटर्न बना रही है, जो अचानक इमोशनल शिफ्ट कर रही है, या फिर हिडन फीलिंग जो आपके अंदर है, अभी तक आपने अपने पार्टनर से व्यक्त नहीं किया है, उसको बाहर लाने का काम करेगा। इसलिए इस दौरान ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो पहले से छुपी हुई थी, या किसी ने किसी के बिहेवियर से के पीछे जो मंशा थी, जो सच्चाई थी, वो धीरे धीरे आपको समझ में आता हुआ दिखाई देगा। शनि के साथ मंगल का यह गोचर आपको बार बार टेस्ट करेगा। क्या आप रिलेशनशिप को पेशेंस से संभाल सकते हैं या इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कैसे आप रहते हैं। अगर आप जल्दी गुस्सा करते हैं या ईगो में आकर के बात बढ़ा देते हैं तो दूरी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप शांत रहकर सिचुएशन को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, यही फेज रिलेशनशिप को मैच्योर भी बना सकता है, क्योंकि इन 45 दिनों में आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता भी दिखती है अगर पेशेंस रखा जाए दोनों पार्टी की तरफ से।
बिजनेस और पार्टनरशिप में भी काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई डील या एग्रीमेंट करते समय पूरी क्लैरिटी रखें। कोई भी पेपर साइन करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ करके और समझ के सारे जो प्रॉन्स एंड कॉन होते हैं उनको समझ करके फिर डील करें या फिर एग्रीमेंट करें। और पूरी क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में कंफ्यूजन और डिस्प्यूट भी हो सकता है। यह समय आपको एक बहुत सुंदर सीख देने के लिए आया है, या कहें कि ज़रूरी सीख देने के लिए आया है। यह हर रिलेशन को हैंडल करने के लिए सिर्फ इमोशन नहीं, समझ भी चाहिए, ऐसी फीलिंग देने आया है। धीरे धीरे आपको साफ दिखेगा कि कौन आपके साथ लॉन्ग टर्म चल सकता है, चाहे वो पार्टनरशिप हो या लव लाइफ हो। कौन लंबे समय तक रहेगा और कौन सिर्फ टेम्पररी जुड़ा हुआ है। उपाय के रूप में मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और शनि के लिए आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। रोज ओम हम हनुमते नमः का जाप भी करें, इससे संबंधों में बैलेंस आएगा और अनावश्यक जो सोच है या तनाव है वो भी कम होगा। सीधी बात की जाए अगर तो ये समय आपके रिश्तों की परीक्षा ले रहा है और या लेने के लिए आया है। अगर आपने धैर्य और समझदारी रखी है तो यही रिश्ते आगे चलकर काफी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सच्चे भी दिखे। माने एक तरह का टेस्ट पीरियड है आप लोगों का, और टेस्ट ले लेगा तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी ले आएगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। अब तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तो तुला राशि के लिए जो समय है, तो तुला राशि वालों, यह समय मंगल आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और छठे भाव में ये गोचर हो रहा है। जहाँ शनि पहले से ही स्थित है वहाँ पर, और मंगल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने लगे हैं। यह समय आपके लिए मेहनत, कंपटीशन और डेली रूटीन को लेकर के बहुत एक्टिव रहेगा। छठा भाव है इसी चीज़ के लिए, लेकिन यह सीधा नहीं चलेगा। कभी आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, और कभी अचानक थकावट और या फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगेगा। थोड़ा एनर्जेटिक कॉन्फ्लिक्ट के भी, छठा भाव कॉन्फ्लिक्ट का है, मंगल यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, तो लड़ाई झगड़ा भी करा सकता है। किसी तरह का कोई केस मुकदमा भी जिनका चल रहा है, या जो लड़ाई झगड़ा में केस मुकदमा भी होने के चांसेस है, तो थोड़ा अवेयरनेस यहाँ पर जरूरी है। और आप पाएंगे कि काम का दबाव बढ़ रहा है, छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी आपको हैवी लग रही है, और आपको बार बार लगेगा कि इतना एफर्ट दे रहा हूँ फिर भी कोई चीज़ें स्मूथ क्यों नहीं चल रही है। छठा भाव कॉन्फ्लिक्ट का ही है, मन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ रहेगा। वही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी यहाँ एक हिडन पैटर्न भी बना रही है, जो छोटी चीज़ों को अचानक बड़ा बना दे रही है। इसलिए आपकी सोच जो पहले दूसरी थी, अभी वो काफ़ी विस्तार में आ रही है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। इसलिए छोटी सी बात पर भी आर्गुमेंट, या किसी कलीग या फिर किसी एम्प्लॉय या डेली कांटेक्ट से, या जो हेल्पर काम वाली है उससे टेंशन बन सकता है। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। शनि के साथ मंगल का यह गोचर आपको डिसिप्लिन भी सिखाने आया है कि आप प्रेशर में भी काम रह सकते हैं। अगर आप इरिटेशन या गुस्से में रिएक्ट करते हैं तो सिचुएशन बिगड़ सकती है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं और स्मार्ट रूप से हैंडलिंग करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने एनिमीज़ को अपने कंपटीशन पर जीत जाएंगे। इस समय जो विद्यार्थी कंपटीशन देंगे उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़े से ऑब्स्टेकल तो दिखाई देंगे, लेकिन मेहनत करेंगे और कंपटीशन जीतते हुए भी दिखाई देते हैं डिले के बाद। फाइनेंशियल साइड भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकम तो आती हुई दिख रही है, लेकिन एक्सपेंस या छोटी छोटी लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है इन 45 दिनों में कि पैसे का जो है ठहराव थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन यह समय निगेटिव नहीं है आपके लिए, यह स्ट्रॉन्ग रूटीन को और डिसिप्लिन को देने के लिए आया है। अगर आप इस फेज में खुद को कंट्रोल कर लिया और आगे यही हैबिट बना के रखा तो आपकी स्टेबिलिटी निश्चित है। मतलब लाइफ में, पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी निश्चित है।
उपाय के रूप में मंगलवार को लाल कपड़े पहने और शनिवार के दिन शनि मंदिर में दूध का दान भी कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः का जाप करें। आप चाहें तो हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं, उस समय जो आपको अच्छा लगे वही। लेकिन जो भी एक उपाय अगर पकड़ते हैं तो उसी को बार बार रिपीट करना है। ये नहीं कि आज हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कल सिंदूर का दान कर लिया, परसों कुछ और कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं। एक उपाय को पकड़िए, जो भी आपको अच्छा लगता है उसी को कंटिन्यू करते रहिए। अब वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए एक मंगल का गोचर कैसा है, क्योंकि वृश्चिक राशि में तो अपने राशि में ही आया है मंगल, इसलिए इस समय मंगल आपके लग्न में और छठे भाव का स्वामी, जो अभी मैंने बताया रोग ऋण शत्रु का होता है, और मीन राशि के 5वें भाव में गोचर कर रहा है जो संतान का होता है। वहां शनि पहले से स्थित है और मंगल पूर्व भाद्रपद में ट्रांजिट करते हुए पंचम भाव में आ चुके हैं। अब ये सब पंचम भाव लव लाइफ का होता है, संतान का होता है, तो यह समय आपके लिए इमोशंस, लव और क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग को लेकर के बहुत कुछ इंटेंस रहने वाला है। दिल कुछ और कहेगा और दिमाग कुछ को और भी ही कहेगा। मतलब शनि और मंगल जो दोनों नेगेटिव प्लेनेट एक साथ गोचर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव अप्स डाउन यहाँ पर लाते हुए सारी राशियों में दिखता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, अट्रैक्शन तो होगा पर कंफ्यूजन भी साथ रहेगा। मैं यहाँ लव लाइफ की बात कर रही हूँ या प्यार मोहब्बत की बात कर रही हूँ। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है, यहाँ इसकी एनर्जी डीप पैटर्न बना रही है, वो ऑब्सेशन दे रही है और थोड़ी सी डिटैचमेंट का खेल खेल रही है। कभी आप किसी के लिए बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कभी अचानक खुद को पीछे खींच लेंगे। स्टेबल माइंड नहीं रहने देगा ये नक्षत्र। शनि के साथ मंगल का यह गोचर आपको इमोशनल मैच्योरिटी भी दिखा रहा है। क्या आप फीलिंग्स में बहेंगे या समझदारी से डिसीजन लेंगे, ये तो आप पर निर्भर है, और जैसा आप डिसीजन लेंगे वैसा आपका फ्यूचर होगा। अगर आप इम्पल्सिव होकर के लव लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो रिग्रेट हो सकता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं और पेशेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यही आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सही गलत व्यक्ति में फर्क भी समझा देगा। स्टूडेंट के लिए भी यह समय फोकस और डिस्ट्रैक्शन का दिखाई दे रहा है। माइंड भटकेगा लेकिन कंट्रोल किया तो रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले जो हैं वो लोग के लिए यह समय काफ़ी पावरफुल है। आपकी क्रिएटिविटी अचानक से पीक पर जाती हुई दिखाई दे रही है, और ओवर थिंकिंग और इमोशनल स्ट्रेस से बचें, यही एक वार्निंग भी है आपके लिए। यह समय आपको एक बहुत बड़ी सीख देने के लिए आया है। हर स्ट्रांग फीलिंग सच्चा प्यार ही होता है ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपको क्लियर होगा कि कौन आपके लाइफ में स्टेबल है और कौन सिर्फ इमोशनल इल्यूजन बन करके आया है। उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन आप लाल कपड़े पहने। आप चाहें तो हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल कपड़ा जरूरी है पहनना। मंगल अपने राशि में आया है, वृश्चिक राशि में आया है, तो थोड़ा सा गर्म पानी खौलते हुए पानी की राशि है, तो ये इमोशनल इम्बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मंगल कलर अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में स्टेबिलिटी है। सीधी बात की जाए तो ये समय आपके दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई का है। अगर आपने समझदारी से बैलेंस बना लिया तो लाइफ में सही इंसान और सही रास्ता दोनों आपके सामने होगा। अब चलते हैं आगे धनु राशि की तरफ। धनु राशि में ये ट्रांजिट क्या कहता है, मंगल का ट्रांजिट जो है वो क्या कहता है। तो धनु राशि वालों, इस समय मंगल आपके पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के आपके मीन राशि में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां शनि पहले से ही बैठे हुए हैं। तो इस समय पहले से ही आपको पल्पेशन की प्रॉब्लम, जुकाम सर्दी की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो रही होगी, और थोड़ा सा घबराहट या काम का स्लो होना या घर में डिटैचमेंट होना, घर में माइनर कलह होना, ये सब चीज़ें तो हो ही रही होंगी। अभी मंगल जब आए हैं पूर्वा भाद्रपद में, तो यह समय आपके घर, परिवार और इमोशनल पीस और इनर स्टेबिलिटी को डीपली इफेक्ट करने वाला है। मतलब पिछले कुछ महीने से, बल्कि लगभग साल से, 1 साल से
जो मानसिक तनाव आ रहा था, जो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, उसमें अभी थोड़ी सी और बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये अभी तो मैंने बता ही दिया कि यह समय आपके घर परिवार और इमोशनल पीस और इनर स्टेबिलिटी को डीपली इफेक्ट करने वाला है। बाहर से तो सब नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा आपके दिमाग में, आपके मन में। आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल काफी शांत है, और कभी अचानक से टेंशन, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। छोटी सी बात भी इमोशनली काफी ट्रिगर कर सकती है आपको। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है, उसकी एनर्जी यहाँ पर हिडन पैटर्न बना रही है। पास्ट इमोशंस और दबे हुए मुद्दों को सरफेस पर ले आएगी। कोई पुराना जख्म है या कोई पुराना लड़ाई है, वो भी आपके सामने आकर के खड़ी होती दिखाई दे रही है। इसलिए पुराने इशू, फैमिली मैटर्स और अनसॉल्व्ड बातें अचानक सामने आ सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो बस यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये जो शनि के साथ मंगल का यह गोचर है, यह इमोशनल कंट्रोल सिखा रहा है। क्योंकि आपको पिछले 1 साल से थोड़े से इमोशनली इम्बैलेंस भी दिखाई दे रहे हैं। मन की शांति थोड़ी सी कम दिख रही है। तो आप रिएक्ट कैसे करेंगे, कैसे समझदारी से काम लेंगे, ये तो आप पर निर्भर है। अगर आप गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं तो रिलेशनशिप में फिर से दूरी आ जाएगी। और अगर आप शांत बने रहते हैं और सिचुएशन को हील करते हैं, तो फिर आपका मेंटल पीस बढ़ता हुआ दिख रहा है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का भी है, तो प्रॉपर्टी, व्हीकल या घर से जुड़े मैटर्स में भी थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। और किसी तरह का कोई डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको सोच समझ के करने की जरूरत है। जैसे प्रॉपर्टी, व्हीकल अगर खरीद रहे हैं तो उसके पेपर्स को देख लीजिए, व्हीकल के बारे में पता कर लीजिए कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है। सारे उसके अच्छाइयों को और बुराइयों को सोच समझ के, घर हो या प्रॉपर्टी हो, तब कोई परचेजिंग में आगे बढ़े। कोई भी डिसीजन, वो चाहे किसी भी तरह का हो, जल्दबाजी नहीं करें। मेंटल पीस के लिए यह समय थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ओवर थिंकिंग और इमोशनल हैवीनेस काफ़ी महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यह समय नेगेटिव नहीं है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यह आपको अंदर से मजबूत बनाने आया है, और धीरे धीरे आप समझेंगे कि इमोशनल स्टेबिलिटी बाहर की सिचुएशन से ही नहीं, बल्कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ से भी आ रही है। उपाय के रूप में मंगलवार के दिन आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, और हनुमान जी को चमेली का तेल भी भेंट कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः का जाप भी कर सकते हैं। इससे घर में शांति और मन में स्थिरता आएगी। सीधी बात अगर की जाए तो ये समय आपके अंदर की शांति को टेस्ट करने के लिए आया है। अगर आपने खुद को संभाल लिया तो बाहर की हर सिचुएशन आप संभाल लेंगे। अगर खुद को नहीं संभाला तो फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत का समय रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं कि मकर राशि के लिए आने वाले 45 दिन कैसे रहेंगे, क्योंकि मंगल का एक राशि में 45 दिन के लिए गोचर होता है। तो 45 दिन एक जैसा तो नहीं होगा ना। जैसे जैसे वो शनि के करीब आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ाएगा। बॉसेस से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, वर्क प्लेस पर भी थोड़ा सा अग्रेशन हो सकता है। ये सब राशियों के लिए है। लेकिन फिर भी जो अलग से पैटर्न बन रहा है 12 राशियों का, वही केवल मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए आई हूँ। मकर राशि वालों, इस समय मंगल आपके चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के मीन राशि में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ पहले से थे, और मंगल का जो नक्षत्र था, वो नक्षत्र है वो पूर्व भाद्रपद में चल रहा है। अभी ट्रांजिट भी मीन राशि में की है। तो यह समय आपके लिए कम्युनिकेशन, करेज, एफर्ट्स और नेटवर्किंग को लेकर के बहुत एक्टिव रहने वाला है। लेकिन सीधा नहीं, एफर्ट ज़्यादा रहेगा और रिजल्ट थोड़ा सा डिले से होगा। और आप पाएंगे कि लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, कॉल का, मैसेज का, मीटिंग का मतलब मीटिंग के लिए सारी तैयारी करेंगे आप, और सब कुछ बढ़ेगा। कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, मैसेज, कॉल, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन क्या है, अचानक से अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आ जाएगा और सक्सेस नहीं मिलेगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी यहाँ पर एक पैटर्न बना रही है, जो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग दे रही है और कम्युनिकेशन में गैप कर रही है।
इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, मतलब ले दे के कहा जाए तो कंफ्यूजन काफी रहेगी, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। और खास करके सिबलिंग से, फ्रेंड्स से, क्लोज कांटेक्ट जो है उनसे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दे रहा है। नेटवर्किंग में भी एक ही बात हो गया, कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग। थोड़ा अगर ट्रैवल का टाइम होता है या ट्रैवलिंग करते हो तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवल होगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत से होगा। शनि के साथ मंगल का यह गोचर आपको पेशेंस सिखा रहा है। क्या आप लगातार मेहनत कर रहे हैं या तुरंत लगातार मेहनत कर रहे हैं और फिर आपको लग रहा है कि रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए, तो वहां पर आप पेशेंस रखिए। और अगर आप जल्दी हार मान जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाएगी। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो धीरे 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 सक्सेस के डोर्स अपने आप ओपन हो जाएंगे। नेटवर्किंग के लिए यह समय काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो नेटवर्किंग का ही है, मीडिया का ही है। तो मैंने जैसे पहले बताया है कि शॉर्ट ट्रेवल भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा हेक्टिक और टायरिंग रहेगा। और ट्रेवल करते समय आप अपने थिंग्स का काफ़ी ख्याल रखें, अपने गुड्स का काफ़ी ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ें खो जाना, पर्स खो जाना, तो वो भी दिखाई दे रहा है। नए कॉन्टेक्ट्स भी बनेंगे आपके, लेकिन तुरंत फायदा नहीं होगा। फ्यूचर में यही कनेक्शन काम आएंगे जो अभी बन रहा है इन 45 दिनों में। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपनी क्लैरिटी बोलें और जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है उसको दिखाने से बचें। क्लैरिटी से बोलें और जो भी फ्रस्ट्रेशन है उसको दिखाने से बचिए। यह समय आपको एक स्ट्रॉन्ग लेसन दे रहा है। सक्सेस सिर्फ टैलेंट से ही नहीं, लगातार मेहनत से, लगातार एफर्ट करने से भी आता है। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, बस रिजल्ट थोड़ा लेट आ रहा है। और शनि का तो काम ही है ना रिजल्ट को देर से देना, तो इसलिए कोई चिंता की बात ही नहीं है। बस आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें और बस आगे देखिए कमाल। उपाय के रूप में आप मंगलवार के दिन मसूर की दाल किसी सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं। सीधी बात यह है कि यह समय आपको स्ट्रगल नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाने आया है, और अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो सक्सेस निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जहाँ शनि कहाँ बैठे हैं ये बता देती हूँ। कुंभ राशि वालों, इस समय मंगल आपके तृतीय और दसम भाव का स्वामी होकर के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ शनि पहले से ही स्थित हैं और मंगल पूर्व भाद्रपद में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा 7.5 का भी इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। यह समय आपके लिए पैसा, फैमिली वैल्यू और सेल्फ ग्रोथ, वर्थ को लेकर के बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कमाई होगी लेकिन टिकेगा नहीं, और यही असली सवाल है जो हर कोई ज्योतिषी से जानना चाहता है। आप पाएंगे कि इनकम के चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन नए सोर्सेस भी खुल रहे हैं, लेकिन साथ ही खर्च या फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ रहा है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की एनर्जी यहाँ पर एक पैटर्न बना रही है, एक्सट्रीम थिंकिंग देगी, खास करके मनी मैटर्स में। दूसरा भाव परिवार का, मनी का, ये सब होता है, तो परिवार में भी थोड़ा सा मुझे दिक्कत दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल जब भी सेकेंड हाउस में गोचर करता है तो परिवार में थोड़ा सा चोट, एक्सीडेंट, माइनर कट, इंजुरी के भी चांस लगते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ अचानक ठीक है और कभी अचानक इनसिक्योर हो जाएंगे, मतलब फ्लैक्चुएशन रहेगा काफी आपके माइंड में। फैमिली में भी बोलचाल को लेकर के सावधानी रखें। सेकंड भाव खाना का होता है, तो खाना में भी मिर्च मसाले, गरम चीजें खाना, मंगल एक गरम प्लेनेट है, तो खाना में भी मिर्च मसाला, मीट मछली, जो भी गरम चीजें हैं उसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। शनि के साथ मंगल का यह गोचर आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखा रहा है। क्या आप पैसा संभाल सकते हैं या इम्पल्सिवली खर्च कर देंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो बाद में काफी रिग्रेट होगा, और अगर प्लानिंग के साथ चलते हैं तो यही समय आपको स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल बेस देता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर से जुड़ा पैसा धीरे धीरे स्टेबल होगा, इंस्टेंट गेन नहीं होगा अभी, इसलिए थोड़ा सा इन 45 दिनों में अपने पैसे को
किसी गलत चीज में या शेयर मार्केट में या किसी ऐसी जगह जहाँ से रिटर्न आने की संभावना ना हो, वहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है, स्टे करने की जरूरत है। यह समय आपको बहुत बड़ी सीख दे रहा है। आपकी वैल्यू आपके अंदर है। सिर्फ पैसे या दूसरे के बिहेवियर से आपका कुछ बनता और बिगड़ता नहीं है। इसलिए अपने मन की शांति को बनाए रखें, अपने फैमिली की शांति को बनाए रखें। धीरे धीरे आपको क्लियर होगा कि कौन आपके लाइफ में सही था और कौन आपसे पैसे के लिए और बेनिफिट के लिए जुड़ा था। उपाय के रूप में आप गाय को लाल मसूर की दाल खिला सकते हैं। और शनि के लिए, शनि यहाँ पर लगने से तो इसका दान तो किया जाएगा नहीं, तो एक मुट्ठी काला तिल पानी में डाल करके आप नहा सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अंतिम राशि है, समुद्र की राशि है। तो मीन राशि वालों, इस समय मंगल आपके द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होकर के आपकी ही राशि मीन में मतलब लग्न में बैठे हुए हैं। अब द्वितीय भाव पैसा का होता है, नवम भाव लॉन्ग ट्रेवल का होता है। तो जोड़ने पर देखा जाए कि लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं और उसमें पैसे भी आपको बन सकते हैं। कोई ऐसा ऑफिस का ट्रैवल हो जो लॉन्ग टूर का हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो फाइनेंशियल। तो इस तरह की स्थिति भी दिखा रही है। आप इसके अलावा सबसे पहले इम्पैक्टफुल और लाइफ चेंजिंग ट्रांजिट में से एक है आपके लिए। ये तो मीन राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया ट्रांजिट है। यह समय धीरे धीरे सीधे तौर पर आपकी पर्सनालिटी, डिसीजन एंड लाइफ का जो डायरेक्शन है उसको इफेक्ट करेगा। आप खुद को बदलते हुए काफी महसूस करेंगे। कभी आप बहुत मोटिवेटिव हो जाएंगे और कभी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कभी अचानक कंफ्यूजन आ जाएगा, कभी काफी लो एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी का कारक मंगल है, वो तो शनि से पीड़ित हो रहा है ना। तो इस तरह का फ्लैक्चुएशन देगा। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी यही बताता है। तो मोटिवेटेड होने के लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कॉन्फिडेंस आपके अपने अच्छा सोचने से है। दूसरी तरफ आपको एक हिस्सा पुरानी आदतों, आपका जो मतलब इन 45 दिनों में आपके दिमाग का एक हिस्सा पुरानी आदतों में रहना चाहता है और दूसरा हिस्सा जो है पूरी तरह चेंज होना चाहता है। शनि के साथ मंगल का यह गोचर आपको डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल सिखा रहा है। आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर डेडिकेशन हो तो। अगर आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं तो बाद में काफी रिग्रेट होगा, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं और प्लानिंग के साथ चलते हैं तो यही समय आपके लिए लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर भी लेके जा सकता है। करियर है, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, तीनों में चेंज आना ही आना है। लेकिन डायरेक्शन तो आपको खुद चूज करना पड़ेगा ना, इसके लिए तो कोई चूज करेगा नहीं। लोग आपके बिहेवियर में बदलाव नोटिस भी करेंगे और कभी आप बहुत डायरेक्ट और असर्टिव हो जाएंगे और कभी जैसे पहले थे नहीं, और कभी आप नॉर्मल रहेंगे। हेल्थ और एनर्जी लेवल भी काफी ध्यान रखने वाला होना चाहिए, क्योंकि ओवर एक्सर्शन या स्ट्रेस को अवॉइड करने का टाइम है। थोड़ा सा आपको मेंटल टेंशन होगा, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसको आप स्टेबल कर सकते हैं। यह आपको एक बहुत बड़ी सीख दे रहा है। आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। धीरे धीरे आपको क्लियर होगा कि आपको क्या छोड़ना है और क्या लेकर के आपको आगे बढ़ना है। उपाय के रूप में मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए या मसूर का दाल दान कीजिए। मसूर का दाल दान भी कर सकते हैं। और इसके अलावा शनिवार को आप भी, क्योंकि आपकी भी राशि है वो शनि की है और शनि खुद वहां पर विराजमान है, तो आप शनिवार के दिन एक मुट्ठी काला तिल लेकर के पानी में बहाइए, क्योंकि पानी का राशि है ना, तो पानी में बहाइए काले तिल को। सीधी बात यह है कि इस समय ये जो समय आया है, ये जो ट्रांजिट आया है 45 दिन का, ये आपको तोड़ने नहीं बल्कि नया बनाने आया है। आप में बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आया है। अगर आपने खुद को समझ लिया तो सब कुछ ठीक। अगर आपकी लाइफ की जो डायरेक्शन है वही बदल जाएगी। अगर आप नहीं समझे तो ये ट्रांजिट आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
अपने दोस्तों को भेज भी सकते हैं और लाइक कीजिए। हाँ, आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं वही वीडियो बनाऊं। या फिर राशि का वीडियो बना रही हूँ डेली प्रिडिक्शन में 12 राशियों का, तो किस राशि के लिए मैं ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाऊं, मतलब ब्रॉड बनाऊं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ आपसे, कल फिर से मिलूंगी। नमस्कार।